संसार में ढूंढा, परंतु मेरे समान एक भी बालक नहीं मिला। इसलिए मैं स्वयं विवश होकर आपका पुत्र बना। हे माता, प्रथम जन्म में आप अदिति थी और पिता श्री वसुदेव जी कश्यप थे। मैया, उस घड़ी मैं आपके गर्भ से एक उपेंद्र नाम के बालक के रूप में अवतार लिया था, और तो और मेरे शरीर के आकार छोटा रहने के कारण ये संसार मुझे वामन अवतार कहा करते थे। उस युग में मैंने राजा बुलिक का उद्धार किया था। मैया, उसके तद उपरांत पुनः दूसरा जन्म में आप अयोध्या की रानी कौशल्या थी। पिता श्री वसुदेव जी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ थे। मैया, उस त्रेता युग में मैं आपके गर्भ से आपके ज्येष्ठ पुत्र राम के रूप में अवतार लिया था, और तो और इस धराधाम पर उस प्रतापी राजा रावण का संहार किया था। सदा के लिए धर्म की स्थापना किया। मैया, वचन के अनुसार अब ये तीसरा जन्म आप माता देवकी और पिता श्री वसुदेव जी। हे मैया, अब आपका दुख का दिन बीत चुका है, सुख का दिन आपके समक्ष आ गया। मैया, आप अपने गर्भ में मुझे स्थान दें, मैं आपके गर्भ से 16 कलाओं को लेकर अवतार लूंगा। सुख दुख के फिर श्री विष्णु भगवान महारानी देवकी को सोए हुए में उठा करके सारे बातें सुना करके फिर जगह पकड़वा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वसुदेव जी के पास पहुंच करके क्या करें वो आप लोग श्रवण करें। हे पूज्य पिताश्री, आप अपने नयन को प्रकाशित कीजिए, अपने लोचन को निखारिए और देखिए कि उसके अंतराल आपको कौन संबोधित कर रहा है। पिताजी, आप अपनी नींद को दूर भगाएं। प्रभु, आज मैं आपका दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गया। हे नारायण, कैसे मैं इस कारागार में आपकी क्या सेवा करूं प्रभु? पिताश्री, समय आने पर मैं आपसे जी भर की सेवा करवा लूंगा, परंतु अभी आप मेरी बातों पर गौर फरमाएं। पिताजी, मैं कुछ ही क्षणों के बाद माता देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ। मेरे जन्म लेने के उपरांत आप मुझे यमुना नदी के उस पार गोकुल ग्राम में नंद बाबा के घर में छोड़ आइएगा, और वहाँ जो माँ यशोदा ने अपने गर्भ से एक बालिका को जन्म दी है, आप उसे ममता पूर्वक उठा लाइएगा। श्री प्रभु, आपने कितने सरल और सहज भाव से कह दिए कि हे पिता, जब मेरा जन्म हो जाएगा तो मेरे जन्म के उपरांत आप मुझे इस कारागार से उठाकर यमुना के उस पार गोकुल नंद राय जी के यहाँ पहुंचा दीजिएगा, और वहां पर एक बालिका ने जन्म ली है, उस बालिका को लेकर आप पुनः इस कारागार में आ जाइएगा। परंतु हे प्रभु, क्या आपकी नेत्री ये नहीं देख पा रही है कि मेरे हाथ और पांव में बेड़ियां जकड़ी हुई है, और मैं 7 फाटक के अंदर इस घनघोर कारागार में बंद हूं, और ताले पे ताले लटके हुए हैं।
एक नील सेनाएं पहले पे तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी काली अंधियारी रात में माता यमुना हिलोरे मार रही है। हे प्रभु, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, मैं इस सब विघ्न बाधाओं को कैसे पार कर पाऊंगा? पिताश्री, इस सभी समस्या का भी निवारण है। जब मेरा जन्म मथुरा के कारागार में होगा तो सर्वप्रथम आपके हाथों में जो बेड़ियां जकड़ी हुई है स्वतः टूट जाएगी। द्वार पे जो ताले पे ताले लटके हुए हैं वह भी स्वतः टूट जाएगी। ये जो पहरेदार हर वक्त अपने पहरेदारी पे तैनात रहा करते हैं स्वतः और गहरी निंद्रा में सो जाएंगे। पिताश्री, आगे यमुना मैया जो हिलोरी मार रही है, कुछ दूर परेशान करने के बाद है आपको जाने और आने का मार्ग दे देगी। पिताश्री, आप हमें सुखी पूर्वक यमुना नदी के उस पार गोकुल धाम तक लेकर जा सकते हैं और वहां से उस बालिका को प्राप्त कर लौट सकते हैं। परंतु प्रभु, ये बात सत्य है, लेकिन मैं आपके इस विराट स्वरूप को मैं अपने छोटी सी मस्तक पर कैसे धारण कर पाऊंगा प्रभु? पिताश्री, मैं कुछ ही क्षणों के बाद है माता देवकी के गर्भ से मानव के संकीर्ण रूप में अवतार लूंगा। पिताजी, यह सब कार्य आप अपने हाथों संपूर्ण कीजिएगा। संपूर्ण होने के पश्चात आपको कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। इतना कह करके श्री विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर महारानी देवकी चलती है और अपने पति को जगाती है कि स्वामी, स्वामी, जगिए न स्वामी। महारानी देवकी गहरी निद्रा में सोई हुई, इका एक चौके आंखें खुलती है, झट से अपने पति को जगाती है कि स्वामी, 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 जागिए स्वामी। ऐसी कौन सी बात आन पड़ी जो तुम इतनी व्याकुल होती है? स्वामी, मैं एक सपने देखी हूँ स्वामी। क्या प्रिय, तुमने सपने देखा है? हाँ स्वामी। हे प्रिय देवकी, मैंने भी एक सपन देखा है। हे प्रिय, मैंने सपन में देखा है कि हमारे समक्ष लक्ष्मीपति श्री नारायण चतुर्भुज रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं और हमें पिता पिता कहकर संबोधित कर रहे हैं। हे प्रिय, चतुर्भुज रूप में एक हाथ में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में पुष्प और चौथे हाथ में सुदर्शन चक्रधारी था। हे प्रिय, माथे पे स्वर्ण मकुट और चंदन लगी हुई थी। उनका रूप इतना सलोना था, इतना विचित्र था कि मैं उनमें लीन हुआ कि वो मुझमें विलीन हुए। कुछ पता नहीं, कुछ स्मरण नहीं, तब तक मेरा आंख खुल चुका था। ये प्रिय, हमें तो लग रहा है कि अब हमारे कष्टों के दिन समाप्त होने वाले हैं और खुशियां भरे दिन अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दी चुकी है। हे प्रिय, तुम्हारे गर्भ में
अब इस संसार के तारण करता उद्धार